कुछ जानबूझ करके आएगा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अरे हम ये करते हैं हम वो करते हैं, कहने का तात्पर्य अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो ध्यान रखना, आपको कोई एकदम से आकर के आपकी अच्छाई गिनवाने लग जाए तो समझ लेना कोई ना कोई खोट अवश्य है। बोलिए नारायण भगवान की। अब तक तो आया नहीं, अब कैसे आया? कोई ना कोई खोट भरी बात अवश्य। सब देखते देखते रह गए। चल दिया अपनी बहन को लेकर के, बहन भी बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि बड़ा स्नेह किया करता है बहन से। लेकिन दूर परीक्षित जी को संवाद करते हुए सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जैसे ही रथ आगे को बढ़ा के कुछ दूरी पर जाने के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस हर्ष और उल्लास से इस देवकी को छोड़ने जाता है, इसी देवकी का 8वां लाल वो बनेगा तेरा। हाल बोलिए नारायण भगवान की। इतना कह करके आकाशवाणी लुप्त हो गई। कंस बड़ा भयभीत हुआ। थोड़ी देर के लिए तो बावला हो गया कि हुआ क्या। लेकिन जैसे ही होश में आया, माता के केस पकड़ करके रथ में से घसीटना प्रारंभ किया। जैसे ही घसीटना प्रारंभ किया, रथ में से उतारा, मयान में से तलवार निकाल ली, चारों मुष्टि फांसी में है। और जैसे ही मारने को हुआ कि आज वासुदेव जी ने हाथ को रोक लिया। बोलिए नारायण भगवान की। रक्षा करना उनका कर्तव्य है क्योंकि वो उनकी पत्नी है। लेकिन बुद्धि से भी काम लिया क्योंकि कंस के पास सैनिक अधिक है, वो अकेले हैं। आज बुद्धि लगाते हुए कहा, ये तुम्हारी बहन है, क्या अपनी बहन का तुम मत करोगे? मूर्ख समझते हो मुझे? नहीं सुना अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? इसी देवकी का 8वां लाल वो बनेगा तेरा। ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कल, ना होगी चिंगारी तो बनेगी क्यों आग कल, ना होगी देवकी तो फिर होगा 8वां लाल फिर क्यों कल। बोलिए नारायण भगवान की। अरे देवकी नहीं रहेगी तो 8वां लाल कहां से आएगा? बुद्धि से काम लिया। आज कहा ये मेरा प्रण है, मैं तुम्हें ये प्रण देता हूं, तुम्हें भय है देवकी की 8वीं संतान से, लेकिन ये प्रण है मेरा, जो भी संतान होगी 8वीं संतान को मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा। और उसी समय बुद्धि में बात आई, चारों मुष्टि को आदेश दे दिया, चारों मुष्टि को आदेश दे दिए, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। बोलिए नारायण भगवान की। अभी तक तो माता के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कहने का तात्पर्य जाना कहीं था और पहुंच कहीं, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय की परिस्थितियां कब अनुकूल हो जाए नहीं पता। राजा उग्रसेन जी को बड़ा दुख हुआ। मन ही मन सोच रहे, हे दुष्ट, हे कुलघाती, तुझे ऐसा नीच कर्म करने में तनिक भी लज्जा नहीं आती। ये तेरे जीजा थे, वो तेरी बहन थी, क्योंकि पिता को भी आज उस पद से हटा दिया, मुकुट लिया और अपने शीश पर विराजमान करते हुए कि मैं मथुरा का राजा हूं। कोई यदि अवहेलना करे तो उसे मृत्यु दंड, तो कोई बोलता भी नहीं है। कौन बोलेगा? दुष्ट से। समय व्यतीत हुआ। प्रण के अनुसार पहला पुत्र ला करके दे दिया कंस के हाथों में। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे परीक्षित। परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव आगे क्या हुआ? परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुनाए, क्या उस पुत्र का वध हुआ? सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, प्रण के अनुसार वासुदेव जी लेकर के तो गए, लेकिन दुष्ट ने देखा उस पुत्र को देख करके दया आई मन में और कहा, जाओ उसे ले जाओ, मुझे भय है 8वीं संतान से, इससे भय नहीं है, जाकर के जाओ देवकी को वापस दे दो। बोलिए नारायण भगवान की। वापस दे दिया। माता ने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते हुए नाम उसका कीर्तिमान रखा गया, वही कीर्तिमान। लेकिन नारद जी इस वृत्तांत को देख रहे थे और नारद जी चाहते हैं कि कब इस दुष्ट का वध हो। तो बुद्धि भ्रमित करने के लिए नारद जी आज चल दिए हैं। आज नारायण नारायण करते हुए कंस के पास चलिए हम भी चलें, क्योंकि नारायण जी जा रहे हैं बुद्धि को भ्रमित करते हुए कमल का पुष्प लेकर। क्या ताली बजाते हुए माताओं, शिव नारायण नारायण
हे गुरुदेव नारद जी, आप मेरे हित की बात करते हो, मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। बोलिए नारद जी भगवान की। बुद्धि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि नारद जी भी जानते हैं कि दुष्ट अत्याचार नहीं करेगा तो मेरे प्रभु कब अवतार लेकर के आएंगे। और नारद जी बुद्धि को भ्रमित किए और नारायण नारायण करते हुए चले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस को ज्ञात हो गया, मैं समझ गया वो आठवें में ना करके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में भी आ सकता। चारों मुष्टिक को साथ में लिया, रात्रि का समय। माता ने हृदय से लगाया हुआ है कीर्तिमान को। माता सोच भी ना पाई कि हुआ क्या। माता झिला रही है हाथों से कि हे भैया, इसका क्या अपराध है। आपको भय है आठवीं संतान से, ये तो मेरी पहली संतान है। कुछ नहीं सुना इस दुष्ट ने। परीक्षित को अनुवाद करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उस छोटे से पुत्र कीर्तिमान को लिया, एक शिला पर पटक दिया। बोलिए नारायण भगवान की। प्राण पखेरु उड़ गए उस छोटे से बालक, इतना सुंदर वो बालक। गुरुदेव आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुना। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित ध्यान पूर्वक सावधान होकर के बैठ जाओ, आगे की कथा में तुम्हें सुनाता हूं। 2 3 4 5 6 इसी प्रकार वध करता चला गया संतानों को। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में 7वें गर्भ को स्थापित कीजिए, क्योंकि 7वें गर्भ में आ रहे हैं बलदाऊ जी महाराज। बोलिए है बलदाऊ जी महाराज की। श्री कृष्ण भी जानते हैं कि कहीं मामा जी ने आने की चेष्टा करी उन्हें मारने की, तो कहीं मामा जी को ही मार न डाले। क्यों? शेष के अवतार हैं, बलशाली, इसलिए पहले भगवान ने योजना
कन्या बनाई, मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिए। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। और 8वें गर्भ में भगवान आज खुद आए। आज वो समय आ गया, भाद्र मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष दिन बुधवार। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे परीक्षित, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। बाबा देख रहे हैं बाहर, ये बादल कैसे गरज रहे हैं, ये बिजली कैसे कड़क रही है। और भैया बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। देवता खड़े हैं सम्मान के लिए, क्योंकि आज भगवान आने वाले हैं। मैया भी देख रही है। और रात्रि का समय, जैसे जैसे वो समय, वो पल क्षण आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे रात्रि आगे बढ़ती चली गई, अब तो भैया बादल गरजने लगे। बादल गरजते हुए स्वागत करने लगे भगवान का। बादल गरज रहे थे, ओ बिजली कड़कने लगी। बाबा भी सोच रहे हैं आज कब है, क्योंकि बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। बोलिए नारायण भगवान की। उसी पलों में, क्षणों में, जैसे ही आज रात्रि के 12 बजने को हैं कि बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे कि भगवान अवतार लेकर के आ गए। बोलिए नारायण भगवान की बधाई हो। अरे तेज बोले थोड़ो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। और जैसे ही भगवान आए, आज माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि चतुर्भुज रूप को पलायन कीजिए, छोटे से शिशु बन करके आइए। आज माता के कहने पर, लेकिन बाबा से पहले कह दिया, बाबा मुझे आप ले जाना और ले जाकर के यशोदा मैया के निकट ही एक पुत्री होगी, एक कन्या होगी, उसे आप लेकर के आना और मुझे वहीं छोड़ आना। बाबा से कहा कि बाबा कहने लगे कि मैं ले तो चलूं, सख्त पहरा है कंस का, पहरेदार जागृत अवस्था में है, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, और मैं लेकर के कैसे जाऊंगा। बाबा तुम लेकर के तो चलो, सुते ही ताले खुल जाएंगे, पहरेदार मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बाबा तुम लेकर के तो चलो। और बाबा ने सोच ली, आज चाहे कछु भी है जावे, अपने लाला में सुरक्षित पहुंचा करके रहूंगो। बोलिए नारायण भगवान की। अब बाबा ने ले लिया लाला को, और लाला को लेकर के चल दिए। लेकिन चल तो दिए, अब बीच में आ गई यमुना। ऐसे ताली बजाते हैं मेरे माता है। Yeah.